मर्डर केस। अच्छा, ये हमने क्यों सीरीज पूरी शुरू करी है उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। स्टोरीज का ट्रांसलेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था, पिछले साल भी हमने बहुत सारी स्टोरीज कवर करी थी। और रियल लाइफ स्टोरीज ऑब्वियसली इंस्पायर अस इवन मोर। अब यहाँ ऑब्वियसली कहने का मतलब ये नहीं है कि क्राइम करने के लिए इंस्पायर करना सेंस है। सेंस ये है कि जब आप इंग्लिश में भी हिंदी के स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में यूज होता हुआ देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो डे टू डे यूज होने वाले फ्रेजेस, एग्जाम्पल, स्टेटमेंट, साउंड, प्रोनाउंसिएशन, वो सब कुछ इसमें कैप्चर होगा। तो इस पूरी सीरीज में हम हर रोज देखेंगे कोई भी क्राइम की रियल स्टोरी को। स्टोरी होगी रियल, नाम हम चेंज कर देंगे हर बार, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका फोकस सिर्फ स्टोरी पर है, जो असली किरदार थे उस कहानी के उन पर नहीं। पार्ट वन है ये, गोमती नगर मर्डर केस का। करते हैं शुरुआत। मार्च की एक ठंडी सुबह लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक सामान्य दिन की शुरुआत होने वाली थी। On a cold March morning in Lucknow's Gomati Nagar, a seemingly normal day was about to begin. पर उस दिन फ्लैट नंबर 703 की खिड़की से उठती हल्की बदबू जल्द ही पूरे शहर की सुर्खियां बनने वाली थी। That day, a faint smell from flat 703's window was about to become breaking news across the city. पड़ोसी सीमा ने पहले तो सोचा कि शायद कूड़ा देर से फेंका गया है, लेकिन बदबू बढ़ती गई और बेचैनी भी। Neighbor Seema initially thought someone had delayed taking out the trash, but the smell grew stronger, and so did her unease. उसने इंटरकॉम पर कई बार कॉल किया, तिवारी जी, सब ठीक है, मगर कोई जवाब नहीं आया। She tried the intercom several times. Mr. Tiwari, is everything all right? But no one answered. कुछ ही देर में सोसाइटी के गार्ड और दो तीन पड़ोसी मिलकर फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचे। Soon, the society's guard and a couple of neighbors gathered outside the flat. घंटी बजाई गई, दरवाजा पीटा गया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ अजीब सी खामोशी। The bell rang. Fists thudded on the door, but inside there was only an unsettling silence. एक बार फिर से. The bell rang. हम्म। Fists thudded on the door, but inside there was only an unsettling silence. अंत में पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि बदबू अब लोगों को साफ बता रही थी, अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। Police were finally called because the smell now clearly signaled that something was terribly wrong inside. दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही ताला टूटा, सड़ी हुई गंध ने बाहर के खड़े सभी लोगों का दम घोट दिया। The door was broken open, and as the lock snapped, the stench of decay engulfed everyone standing there. The door was broken open. हम्म। किसी भी चीज को जब तोड़ कर खोला जाता है तो उसके लिए आप ब्रेक ओपन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है। So the door was broken open, and as the lock snapped, जैसे ही लॉक टूटा, टूटा। the stench of the decay engulfed everyone standing there. ड्राइंग रूम में सोफे के सामने फर्श पर 42 साल के बैंक मैनेजर अनिल तिवारी की लाश पड़ी थी। On the living room floor, in front of the sofa, lay the body of 42-year-old bank manager Anil Tiwari. यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है. हम्म। Look at how beautifully the hyphenation has been used. 42-year-old. हम्म। इन सब को मिलाकर हमने एडजेक्टिव नंबर वन बनाया है, जो कि बैंक मैनेजर, जो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, उसका पहले यहाँ पर एक एक दूसरा एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है. सो देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ वन एडजेक्टिव दैट हैज बीन created. On the living room floor in front of the sofa lay the body of 42-year-old bank manager Anil Tiwari. पास ही टूटा हुआ विस्की का गिलास, उल्टी हुई कुर्सी और दीवार पर खून के छींटे साफ दिख रहे थे। Nearby, a shattered whiskey glass, an overturned chair, and blood spatter on the wall painted a violent picture. पहली नज़र में ये एक सामान्य मारपीट या चोरी का मामला लग सकता था, लेकिन कमरे में कुछ बात अजीब थी। At first glance, it could have looked like a robbery or drunken brawl, but something about the room felt off.
अलमारी खुली थी, पर ज्यादातर ज्वेलरी वहीं रखी थी। सिर्फ एक छोटी नकदी वाली तिजोरी गायब थी। The cupboard stood open, yet most jewelry remained untouched. Only a small cash safe was missing. ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम लिख देते हैं ज्वेलरी, हम्म, लेकिन करेक्ट pronunciation is ज्वेलरी। jewelry. The cupboard stood open, yet most jewelry remained untouched. Only a small cash safe was missing. टेबल पर दो गिलास थे। एक में थोड़ा शराब बचा था, दूसरे में सिर्फ बर्फ की पिघली हुई नमी दिख रही थी। Two glasses sat on the table, one with some liquor left, and the other showing only the watery traces of melted ice. And Henny sentence में एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसे. हम्म, Two glasses sat on the table, one with some liquor left, the other showing only the watery traces of melted ice. पुलिस के लिए यह साफ था, अनिल उस रात अकेले नहीं थे, किसी अपने के साथ थे। For the police, one thing was clear. Anil had not been alone that night. Someone familiar had been with him. आप चाहें तो यहाँ ये भी कह सकते हैं. For the police, one thing was clear. Anil had some company that night. ओके। शुरुआती जांच में पता चला अनिल की पत्नी रश्मि पिछले हफ्ते बेटी के साथ मायके हरदोई गई हुई थी। Initial inquiries revealed that Anil's wife, Rashmi, had gone to her parents' home in Hardoi with their daughter a week earlier. अब यहाँ मैंने इसको inquiries पढ़ा. हम्म, आप चाहें तो inquiries भी कह सकते हैं, initial inquiries वो भी ठीक है। कह सकते हैं, दोनों pronunciation acceptable है. Inquiries, inquiries. पड़ोसियों ने बताया अनिल सर शांत आदमी थे, लेकिन कुछ महीने से उनके घर पर अलग अलग लोग आते जाते दिखते थे। Neighbors said. Anil was a quiet man, but for the past few months, different people had been visiting him. मिल रहे नामों में सबसे पहले आया विकास, अनिल का जूनियर, जो उसी बैंक शाखा में काम करता था। The first name that surfaced was Vikas, Anil Jr., who worked at the same bank branch. दूसरा नाम था कविता, एक बीमा एजेंट जो अक्सर शाम के समय अनिल से मिलने आती थी। The second name was Kavita, an insurance agent who frequently visited Anil in the evenings. और तीसरा नाम पड़ोसियों ने थोड़ी हिचक के साथ लिया। एक आदमी रात को देर रात से आता था, सब उसे बस डॉक्टर साहब कहते थे। The third name neighbors mentioned with some hesitation, a man who came late at night. Everyone just called him Dr. Saab. जांच टीम ने सबसे पहले मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, ताकि आखिरी 48 घंटे की कहानी समझी जा सके। The investigation team pulled Anil's phone records and the building's CCTV footage to reconstruct his final 48 hours. कॉल डिटेल में दिखा कि मौत वाली रात अनिल ने 3 बार विकास को कॉल किया और 2 बार कविता को। Records showed that on the night of his death, Anil called Vikas 3 times and Kavita twice. यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने हम्म, रिकॉर्ड नहीं पढ़ा, मैंने records पढ़ा. ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ के तथ्यों की जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम्म, उसके लिए आप हमेशा रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं. किसी की बोल कही जा रही बात को जब आप रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं आई एम रिकॉर्डिंग योर वॉइस, आई एम हम्म, रिकॉर्डिंग योर फ़ोन कॉल, आई एम रिकॉर्डिंग दिस फ़ोन कॉल. वहाँ पर रिकॉर्ड, सो वर्ब फॉर्म में जब ये होता है तो ये हम्म, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और noun form में record. So records showed that on the night of his death, Anil called Vikas 3 times and Kavita twice. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रात 10:37 पर अनिल के फोन से एक अनजान नंबर पर भी कॉल गया था। Most strikingly, at 10:37 p.m., Anil's phone had dialed an unknown number as well. सीसीटीवी में रात 9:50 पर विकास को सोसाइटी में घुसते देखा गया, लेकिन उसके बाहर जाने की फुटेज नहीं मिली। CCTV footage caught Vikas entering the society at 9:50 p.m., but there was no clear clip of him leaving. लगभग उसी समय 10:05 पर कविता को भी गेट पर अंदर आते देखा गया,
हाथ में फाइल और छोटा बैग लिए। Around the same time, at 10:05 p.m., Kavita was seen entering the gate carrying a file and a small bag. लेकिन तभी सीसीटीवी में एक कोने में रात 10:55 बजे एक तीसरा साया लिफ्ट से निकला। चेहरा ढका हुआ, हाथ में कुछ चमकता हुआ, फ्लैट 703 की ओर बढ़ा। वह कौन था? वे कौन था? क्या था उसके हाथ में? वो कौन था? क्या था उसके हाथ में? But then, in one corner of the CCTV, at 10:55 p.m., a third shadow stepped out of the lift, face covered, something gleaming in hand, heading straight to flat 703. What was that? What did they carry? Well, देखेंगे इसे अगले पार्ट में। पार्ट टू ऑफ द स्टोरी विल कवर इट ऑल। और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।